हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश है उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा वंश है वो कछवाहा वंश है। कछवाहा वंश से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। आप इसको अंत तक वॉच कीजिए, जिससे आपके जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपके इस टॉपिक से संबंधित एक भी क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो ये राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास है वो पूछा जाता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो जो शीला देवी का मंदिर है वो किस किले के अंदर स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है अचलगढ़, आमेर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़। तो शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो ये स्थित है आमेर के अंदर। आमेर के किले के अंदर जो शीला देवी का मंदिर है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा फतेह सिंह उदयपुर, महाराजा उमेश सिंह जोधपुर, महाराजा मानसिंह द्वितीय या महाराजा गंगा सिंह। तो राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो महाराजा मानसिंह द्वितीय थे जयपुर के, उन्होंने इसमें अपना योगदान है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो ऑप्शन है किंग एडवर्ड V, प्रिंस अल्बर्ट, प्रिंस रॉबर्ट या महारानी एलिजाबेथ। तो ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंस अल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के किस राजकवि ने राम रासा की रचना की थी। तो सवाई जयसिंह के किस राजकवि ने राम रासा की रचना की। तो ऑप्शन है रामानंद, अगरदास, जुगल सरकार या श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। तो सवाई जयसिंह के किस राजकवि ने राम रासा की रचना की। इसका जो राइट आंसर है वो है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ऑप्शन है रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी लक्ष्मीबाई या रानी अहिल्याबाई। तो किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रानी कर्णावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ। तो जो आमेर के राजा भारमल है उनकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ। ऑप्शन है सांगानेर, सांभर, आमेर या चौमू। तो आमेर राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ। तो सांभर के अंदर उनका विवाह है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दूसरा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। तीसरा दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। चौथा है जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मथुरा और आगरा। तो किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूढ़ाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी। तो जो ढूढ़ाड़ राज्य है इसकी नींव किसने रखी थी। सोड़देव, काकिलदेव, दुले राय या पृथ्वीराज। तो ढूढ़ाड़ राज्य की नींव है वो किसने रखी। ये इसका जो राइट आंसर है वो दुले राय है। दुले राय जी ने जो ढूढ़ाड़ राज्य है उसकी है वो नींव रखी। अब इसमें कुछ व्याख्या देखते हैं कि कहा जाता है कि राम के पुत्र के वंशज कुशवाहा या कछवाहा दुल्ले राय ने नरवर नामक स्थान पर बड़ गुजरों को हराकर 1006 ईस्वी में ढूढ़ाड़ राज्य की स्थापना की। दुल्ले राय के पिता सोड़देव ने 14 अक्टूबर
966 ईस्वी में दौसा के खोय मांच में शासन करना आरंभ किया था। दुले राय के पुत्र कोकिल देव ने आमेर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया। वे 1036 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो ऑप्शन है आमेर की महाराजा मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, अनूप सिंह या मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? राइट आंसर है आमेर के महाराजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? महाराणा राज सिंह, रायमल, सवाई जय सिंह या जसवंत सिंह। तो किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? राइट आंसर है महाराणा राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था। तो जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा ईश्वर सिंह या सवाई जय सिंह। तो जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, बिशन सिंह, राम सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। तो किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतिम हिंदू नरेश कौन सा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो वह अंतिम हिंदू नरेश कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, बड़े जय सिंह, मान सिंह या पृथ्वीराज। तो वह अंतिम हिंदू नरेश कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया? राइट आंसर है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। यह संपूर्ण यज्ञ पुंडरीक रत्नाकर के नेतृत्व में हुआ था। तो सवाई जय सिंह अंतिम नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ है वो करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी? ऑप्शन महाराजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, माधो सिंह या महाराजा प्रताप सिंह। तो किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर नगर के वास्तुकार थे। तो जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, विद्याधर, जेम्स टोड, मिर्जा इस्माइल। तो जयपुर नगर के वास्तुकार थे विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होने पर फरजंद व मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन है राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, मिर्जा जय सिंह या भारमल। तो किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होने पर फरजंद व मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा मान सिंह। बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को ये उपाधियां उनकी सेवा से प्रसन्न होने पर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था। तो जो 1585 और 86 है उसमें कौन सा जो राजपूत शासक था जिसको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है राजा भगवंत दास, राजा राय सिंह बीकानेर, राजा मान सिंह या राजा सुरजन हांडा। तो 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ वह था तो राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने समाज सुधार को प्राथमिकता दी थी? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने समाज सुधार को प्राथमिकता दी थी? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, महाराजा रतन सिंह, सवाई माधो सिंह या महाराजा उमेर सिंह। तो किस शासक ने समाज सुधार को प्राथमिकता दी थी? राइट आंसर है महाराजा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है का निर्माता था? ऑप्शन है सवाई माधो सिंह प्रथम,
सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय। जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, इसके निर्माता थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य था। ऑप्शन मेवाड़, मारवाड़, कोटा या आमेर। तो मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन मान सिंह, बहाऊ सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, राइट आंसर है मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। महाराजा राय सिंह, राजा जय सिंह प्रथम, राजा भारमल या राजा मान सिंह। तो मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, इसका जो राइट आंसर है वो है राजा जय सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, आमिर खां, महादजी सिंधिया, सवाई जय सिंह। तो तुंगा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो महादजी सिंधिया, इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। तो कौन सा आमेर का शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। ऑप्शन है मान सिंह, सवाई जय सिंह, भगवंत दास, मिर्जा राजा जय सिंह। तो निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, राइट आंसर है मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति में पहली बार परिवर्तन करने वाला मुगल बादशाह था। तो अकबर की राजपूत नीति में पहली बार परिवर्तन करने वाला मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब। अकबर की राजपूत नीति सुलह कुल नीति पर आधारित थी। उसने राजपूतों का सहयोग लेकर साम्राज्य स्थापित व विकसित किया था। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता व राजपूत राज्य छीनने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछावा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवादकर्ता कौन था। ऑप्शन है रत्नाकर, संसार चंद सेन, विद्यार, मतीराम। तो कछावा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवादकर्ता कौन था, विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के मानसिंह को निम्नलिखित किन मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो अकबर ने मानसिंह को किन मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया। ऑप्शन है काबुल, बिहार, गुजरात, बंगाल। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्रांत थे जहां मानसिंह को सूबेदार है वो नियुक्त किया गया था, A, B, C या D। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, काबुल, गुजरात और बंगाल। यहाँ पे मानसिंह को मुगल प्रांतों का जो सूबेदार है वो अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कछावा वंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो अन्य राजवंश हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे। आप हमारे चैनल क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और भी ज़्यादा क्लासेज हैं वो आपके लिए लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।